एक बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है मीडिया की भी। हम लोग रात को मीडिया के ऊपर बैठ के देख रहे थे, हमारा तो सोर्स यही है, हमको तो जो जानकारी मिल रही है मीडिया के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए मिल रही है। लेकिन मीडिया ने जो कुछ दिखा रहा था कल, यहाँ पे अटैक कर दिया, इसको कब्जा कर लिया। अरे उनकी जिम्मेदारी जवाबदारी बनती है कि इस तरह का फेक नैरेटिव और फेक वीडियो चलाने से बचे। देखिए देखो अब मैं क्या करता हूँ। कई बार बस एक ये लगता है कि इंटरनली हम इसे युद्ध को एक फिल्म की तरह ना देखें, एक उन्माद की तरह ना देखें, उसके ऊपर इतनी ज्यादा बात ना हो कि लोगों के बीच में भ्रम फैले। और उसके कारण सरकार का कल बयान आया। इसी तरह से लगातार अगर निरंतर जब तक ये चल रहा है तब तक सरकार की तरफ से रोज एक प्रेस ब्रीफिंग हो जाए, यही नहीं अभी और सुनिए, या एक विज्ञप्ति आए, उसकी बहुत दरकार रहेगी। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मुख्यधारा के मीडिया चैनल हैं वो अपनी हेडलाइंस जो बहुत उन्माद उठाने वाली होती हैं, जो बहुत इस तरह की भावना क्रिएट करने वाली होती है, उसको थोड़ा शांति रखें। क्योंकि जिस तरह से विदेश मंत्रालय के लोग जिस तरह से हमारी दोनों कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जिस तरह से बोल रही हैं, उस भाषा को, उस लहजे को हमको साथ रखना है और उसी पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए, जिससे कि हम एक मत होकर सबके सब एक ही उस मुहिम की तरफ रहेंगे। और इसका हमें हमेशा फायदा हुआ है, क्योंकि जब हम एक दिखते हैं, एक रहते हैं, जब हम एक नहीं रहते उसका फायदा दूसरे देश उठाते हैं और खासतौर पे पाकिस्तान उठाता है। हाँ, बीच में ना बोल। लेकिन जब भी पाकिस्तान के खिलाफ हमने जंग छेड़ी है हमेशा, या पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर वार किया, जब भी हमने पलटवार किया, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। और उसमें भारत की एकजुटता ही सबसे बड़ा प्रमाण है। एबीपी न्यूज जिम्मेदार चैनल है और जो भी हम दिखाते हैं, अब से थोड़ी देर के बाद अच्छा हमको सिखा दिया वारिस पठान जी। चित्रा जी, देखिए सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को मुबारकबादी दूंगा, हमारी सेना के जवान को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि जिस रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, बहादुरी के साथ उन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 25 मिनट में 9 आतंकी कैंप को नस्ते नाबूद कर दिया, 90 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ये काबिल दाद है, सैल्यूट करते हैं हमारे भारतीय सेना को। आज देखिए चित्रा जी, 140 करोड़ भारतीय एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। हमने पहले दिन से कहा था, पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादियों को खत्म करने के लिए भारत जो भी कदम उठाएगा, हम सब देश के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे, हम हमारे जवानों के साथ खड़े हैं आज भी। और देखिए कितनी बहादुरी के साथ हमारी जो सोफिया कुरैशी कर्नल थी, व्योमिका सिंह, मिश्री साहब ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से प्रशिक्षणली हमने जाके किसी सिविलियन को नहीं बल्कि आतंकवादी ठिकानों के ऊपर जाके अटैक किया। तो बड़ी खुशी की बात। यहाँ पे एक ही चीज मैं कहूंगा चित्रा जी, यही नहीं अभी और सुनिए, एक बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है मीडिया की भी। हम लोग रात को मीडिया के ऊपर बैठ के देख रहे थे, हमारा तो सोर्स यही है, हमको तो जो जानकारी मिल रही है मीडिया के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए मिल रही है। लेकिन मीडिया ने जो कुछ दिखा रहा था कल, यहाँ पे अटैक कर दिया, इसको कब्जा कर लिया, वो पोर्ट को उड़ा दिया। वीडियो गेम जो बच्चे खेलते हैं उसकी आप फिल्म दिखाते जा रहे हो, कहाँ टर्की का वीडियो डाल रहे हो, कहीं फिलिस्तीन का वीडियो डाला जा रहा है। तो ये सारी चीजों से चित्रा जी आपकी भी और आपके तमाम चैनल वाले जो पत्रकार है उनकी जिम्मेदारी जवाबदारी बनती है कि इस तरह का फेक नैरेटिव और फेक वीडियो चलाने से बचे। देखिए गजब बेइज्जती है। आपके ऊपर नहीं आक्षेप लगा रहा हूं, मैं तमाम मीडिया चैनल्स को बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे कहा कि वारिस भाई अगर आप जब जाओगे टीवी के ऊपर तो जरूर से ये बात बोलना कि पूरा देश एक है, 140 जनता, जो 140 करोड़ की जनता एक साथ खड़ी है सरकार के साथ, हमारे जवानों के साथ। मगर जो भी आप न्यूज दिखाओ कम से कम परफेक्ट दिखाइए। ये फेक वीडियोस डाल के क्या होता है, अफरा तफरी का माहौल होता है। अब लोग यहां से ही जान कर लेते हैं, यहीं से देखकर लोग अब आगे बढ़ते हैं, फिर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है। तो ये हमारे जो बाहर मुल्क है वो उसका गैर उपयोग करता है। हम तो चाहते हैं कि उनकी जो मंशा है उनको नष्ट करना। आतंकवादी जो पहलगाम में आए थे उनकी मंशा क्या थी कि वो चाहते थे कि हमारे भारत देश के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच में डिवाइड बढ़े, फसाद हो। तो हमको तो उनकी मंशा को नष्ट करना, इसीलिए तो उन्होंने नाम पूछा, पैंट उतारने को बोला, कलमा पढ़ने को बोला, मजहब पूछा, और नहीं बोलने के ऊपर मासूम बेगुनाह इंसानों को उनके बीवी बच्चों के सामने
मार दिया। वो तो आतंकवादी को मैं दरिंदा भी वर्ड बहुत शॉर्ट है, जानवरों से बदतर वो लोग हैं, उनको करारा जवाब देना बहुत जरूरी था और भारत ने बिल्कुल सही किया। कब तक बर्दाश्त करेंगे? 26/11 के अंदर उसने लाशें भिजा दी, पुलवामा कर दिया, अब पहलगाम कर दिया। तो वो जो आतंकवादी है जिनको पाकिस्तान पनाह दे रहा है उसका खात्मा करना जरूरी है। और हमने देखा किस तरह से जो इतना बड़ा टेररिस्ट घोषित किया गया है यूनाइटेड स्टेट द्वारा, वो वहां पे जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है। उसके पीछे जो खड़े हुए पूरे पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग, यूनिफॉर्म के अंदर खड़े हुए लोग हैं। तो ये सब चीज तो जो पाकिस्तान कर रहा है गलत है। तो इसको मुंह तोड़ जो जवाब भारत सरकार दे रही है बिल्कुल सही कर रही है, मगर संयम बरतना। यहाँ आपस में लड़ने की बात नहीं है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए। देखिए, मैं आपकी जानिब से एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि ये विषय को पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे पूरा भारतीय एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, कांधे से कांधा मिलाकर मोदी के साथ, बीजेपी के साथ और खास तौर से हमारी भारतीय सेना के साथ खड़ा हुआ है। फिर से एक बार मैं हमारी भारतीय सेना को सलाम करता हूं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाने में पूरी तरह से सक्षम रहे वो। और बस आपको जो बोलना था चित्रा, बिल्कुल जो बातें आपने कही है मैं पूरी तरह से सहमत हूं। बिल्कुल वो कोई प्यारी समझ गई भी चैनल हो, बिल्कुल वो सभी की जिम्मेदारी है। वो एबीपी न्यूज के साथ ही साथ कोई भी चैनल हो, जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं दूसरे चैनल का, मैंने भी देखा है, वो तमाम चैनलों की जिम्मेदारी है कि हम कोई भी फेक न्यूज ना फैलाएं और ना ही उसका हिस्सा बने। और